हेलो एवरीवन। आज हम चैंपियन ऑफ जीके की सीरीज़ में साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, यह सीरीज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम 300 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन सेकंड पार्ट उसमें हम 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चंस आपके समक्ष रखूँगा या आपके साथ उजागर करूँगा, तो ये वह क्वेश्चंस हैं जो 1997 से 2018 तक किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी के द्वारा हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आगामी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के लिए इनकी हायर पॉसिबिलिटी और भी बन जाती है। दोस्तों, जो यह सीरीज़ है वो वन लाइनर के साथ कवर की जाएगी। मैं आपके साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चल दूंगा, पर लेकिन इसको वन लाइनर के साथ रखा जाएगा ताकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका और मेरा समय दोनों का समय सेव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको वन लाइनर के साथ हम प्रारंभ करेंगे। यह सीरीज़ का नाम है चैंपियन ऑफ जीके सीरीज़ और इसमें हम साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ों का मिक्सअप क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्रारंभ करते हैं देर ना करते हुए। इस सीरीज़ का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है। तो हास्य गैस दोस्तों हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम N2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। जो नमी होती है उसको हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। लेकिन एक होता है हाइड्रोमीटर, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जो हाइड्रोमीटर होता है उससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से हम मानते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। कभी आपने क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस देखे होंगे कि जब उगता है सूरज तो हमें लाल प्रतीत होता है, तो वो प्रकाश का किस कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो उगता सूरज लाल दिखेगा और जब डूबता है तब भी आपको सूरज को लाल दिखेगा। ठीक है, मैं आपके साथ कुछ तथ्य शेयर करता हूँ उसके साथ। जैसे कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो नीला रंग होता है ये फैल जाता है, इसलिए मैंने आपके साथ लिखा भी हुआ है। जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दो पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं कि जो नीला प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बहुत अधिक होता है और जो लाल रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन को बोलते हैं दोस्तों हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिलेटिन का बक ब्लूम ताकत सामान्य कितनी होती है। तो वो होती है आपसी 200 से 240। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिफ्थ, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। लेकिन अगर आपसे रेड ब्लड सेल्स की पूछा जाए, जिसे बोलते हैं हम लाल रक्त कोशिकाएं, तो उनका 120 होता है। अगर डब्ल्यू ब्लड सेल्स की पूछी जाए तो 1 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। और प्लेटलेट्स का पूछा है इसमें तो 7 से 10 दिन का प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों म्यूटॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेवंथ, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। दोस्तों, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। प्रत्येक क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जैसे कि आप कभी दीवार पे थप्पड़ मारोगे तो दीवार पे भी लगेगा और दर्द आपको भी होगा, मतलब आपने मारा उसको और दर्द आपको भी हुआ। तो आप इससे बता सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रक्रिया डेफिनेटली होती है। इसे ही बोलते हैं हम न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ तीसरे नियम के उदाहरण और बताऊं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे हटना। जैसे कि हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक एकदम से पीछे हटती है, वो आपका तृतीय नियम है कौन सा, न्यूटन का। साथ ही जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव का पीछे जाना। ठीक है, नाव से जब उतरते हैं तो नाव का पीछे जाना, यह भी आपका तृतीय नियम है। और कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। कुछ मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं, इसको आप डेफिनेटली नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो नियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले कुछ उदाहरण की बात बताऊं न्यूटन के प्रथम नियम की, जैसे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक गतिशील होने पर बैठे यात्री का पीछे की ओर जाना। जैसे कि आपने कभी मेट्रो में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा जब मेट्रो अचानक चलती है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं, यही आपका प्रथम नियम है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के
प्रति अति संवेदनशील होता है? तो आपका राइट आंसर है लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि होती है ये एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होती है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों टैलिन नामक जो एंजाइम होता है वो आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है? दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ये एक तापमापी यंत्र होते हैं, जैसे कि केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया। तो इसमें इसने पूछा है कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो आपका 0 डिग्री केल्विन पर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो सीरीज है वो 1 लाइन के साथ फिनिश की जा रही है। कुछ कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता चल रहा हूँ। अगर आपको ऐसे डीप वीडियोस चाहिए, आपको कुछ समझने का प्रयत्न करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस विषय पर, इससे रिलेटेड हमें डीप वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत होती है? दोस्तों जो आपका वायुमंडलीय जितनी भी घटनाएं होगी ना, बारिश वारिश आंधी तूफान, ये सारा का सारा आपका सौरमंडल में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रह्मांड में कुछ आपकी 5 मंडल हैं, जैसे कि आपका सौर मंडल सबसे पहले आता है जो कि 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें सारी की सारी मौसमी घटनाएं आती हैं। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल जो कि 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इसमें वायुयान की जितनी भी घटनाएं होती हैं, और ओजोन परत भी हमारी समताप मंडल में स्थित है। साथ ही दोस्तों मध्य मंडल में आपका 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ स्थित होता है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे तापमान की गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद आता है आपका आयन मंडल, जिसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर की होती है। इसमें आपके रेडियो तरंगे सारी उपलब्ध होती हैं, जैसे कि रेडियो, आपके फोन, टेलीविजन, जितने भी संचार हैं वो सारे के सारे आपके आयन मंडल में स्थित होते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रह्मंडल, जिसमें ब्रह्मांड है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डीएनए के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डीएनए के आकार को हम डबल हेलिक्स मॉलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों के अंतर्भाग में अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जा को पाया जाता है आपका हड्डियों के अंतर्भाग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह रंगीन भाग कौन सा क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि वो कितना प्रकाश पुतली माध्यम से गुजरेगा? उसको बोलते हैं दोस्तों आइरिस। इसको समझने के लिए दोस्तों इसकी डायग्राम की अति आवश्यकता होगी, तो इसलिए आपको 1 लाइन के साथ इसे कवर करना होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो आपको 1 लाइन के साथ इसे फिनिश करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 15 मात्रक क्या है? मात्रक क्या होता है दोस्तों? मात्रक मापने के निर्देश मानक को ही मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 17, मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? तो उससे बोलते हैं हम आंतरिक ज्वर। दोस्तों जो मलेरिया के रोग की जो खोज थी उसको किसने डेडिकेट किया था, डिटेक्ट किया था? तो वो थे आपके रोनाल्ड रास ने। रोनाल्ड रास ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, वायरस। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो उसे बोलते हैं हम घूर्णन गति नियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका बनता है कि 19 दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन है कि प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो आपका राइट आंसर है 1949 में ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हम भारी जल। भारी जल दोस्तों क्या होता है? इसको हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भारी जल की जो खोज थी वो यूरे और वॉशबर्न, इन्होंने 1932 में इसकी खोज की थी भारी जल की। ठीक है दोस्तों, ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम। ठीक है, तो जो भारी जल है उसको हम D2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1932 में ये आपकी खोज की थी यूरे और वॉशबर्न ने। ठीक है दोस्तों, और मैं इसकी उपयोग की बात करूं तो नाभिक संयंत्र में इसका उपयोग होता है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और ऊर्जा संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो आपका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। दोस्तों जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ये निकलता कहाँ से है? तो दोस्तों आपका जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ये आपका अग्नाशय से निकलता है। जो आपकी अग्नाशय है ये अन्तःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी बन जाता है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम का निर्माण होता है वो आपका होता है कहाँ से? अग्नाशय से, और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है आपका ट्रिप्सिन। लेकिन अगर आपसे पेप्सिन पूछा जाए तो पेप्सिन जो नामक जो एंजाइम होता है वो आपका निकलता है अमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस पर मनुष्य का
सामान्य तापमान होता है। ठीक है, अगर फारेनहाइट की बात की जाएगी तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन की बात की जाएगी तो 310 डिग्री केल्विन आपका सामान्य तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर दोस्तों जल के प्रवाह की दर को मापता है कि जल कितनी तेजी से बह रहा है, तो उसमें वेंचुरीमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 25 आपका क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों हेनरी बैक्वेरेल ने इसकी खोज की थी। मैं आपको बता देता हूं कि इनके साथ साथ 3 व्यक्तियों ने खोज की थी, हेनरी बैक्वेरेल और एम क्यूरी और पी क्यूरी। इन तीनों ने ही रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, और साथ ही दोस्तों इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और अगर आपसे जंतु विज्ञान का जनक पूछेगा तो आपके हैं अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। तो इंजन को ठंडा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि ये इंजन को ठंडा रखता है, क्योंकि इंजन को गर्म ज्यादा हो जाएगा तो वो आपका परेशानी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडिएटर का प्रयोग जो होता है वो डेफिनेटली कार में किया जाता है ताकि वह इंजन को ठंडा कर सके। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि द्रव्य, ठोस और गैस। ठीक है, ये आपकी 3 अवस्थाएं होती है, द्रव, ठोस और गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गतिमान नहीं 30वां है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है। तो आपका होता है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन का जो प्रयोग होता है वो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों 31, गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। तो न्यूटन के किस गति का पालन करता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी भी व्यक्ति अचानक रुक जाते हैं तो वो आगे की ओर करता है, तो प्रथम नियम मैंने आपको बताया था। और गैलीलियो के और जो हम न्यूटन के प्रथम नियम है उसको हम गैलीलियो का नियम और जड़त्व के नियम से भी आगे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का कौन सा नियम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक विपरीत परिक्रिया होती है, तो उसे बोलते हैं हम न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है USA। सबसे ज्यादा CO2 फैलाने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसने चीन को ही पछाड़ दिया है। नेक्स्ट आगे बनता है क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है। अपवर्तन होता है दोस्तों जैसे कि जो छवि बनती है वो वास्तविक ना हो, जो छवि बनती है वो वास्तविक ना हो, उसे ही बोलते हैं हम अपवर्तन। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर हम छड़ को किसी पानी में डुबा दें तो छड़ आपको टेढ़ी प्रतीत होगी दिखती हुई, तो आपने जो सीधी डुबाई है तो वो जो छवि बनती है वो वास्तविक नहीं होती, उसे ही बोलते हैं हम अपवर्तन। ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हैं ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, वो अपने उजाला होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो तारे टिमटिमाना, छड़ को जो हम डुबो देते हैं पानी में वो टेढ़ी प्रतीत होना, वो भी आपका हो गया दोस्तों। साथ ही अगर हम किसी सिक्कों को डुबा दें तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी आपका अपवर्तन का कारण है। ठीक है, तारे टिमटिमाना, ठीक है, और छड़ का पानी में टेढ़ा दिखाई देना या सिक्के का ऊपर दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, तो उसे बोलते हैं हम अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगों का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है, ये दूरी को मापता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, जो पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि समुद्र की गहराई में नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं कि समुद्र कितना गहरा है और कितना नीचे है। ठीक है, तो कौन से मीटर का प्रयोग होता है, फेदोमीटर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। 39 आपका क्वेश्चन है कि शीशो को बोलते हैं हम लेड के लिमिट टेस्ट में परिमाणीय रंग कौन सा होगा। तो बैंगनी कलर का आपको प्रतीत होगा दिखता हुआ, जब हम इस पे कोई लिमिट टेस्ट में टेस्ट करेंगे तो हमें बैंगनी रंग प्रतीत होगा लेड पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है 40 कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है। तो वो दोस्तों बनेगी आपकी अनंत, बहुत सारी छवि बन जाएगी, इसलिए बहुत सारी छाया बन जाएगी, इसलिए यह
अवतल दर्पण पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे कहते हैं हम जिंक, जिसे बोलते हैं हम जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 42 प्रकाश वर्ष इकाई है, तो मैंने आपको बता दी जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसलिए जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों? ये कारण होता है पृष्ठ तनाव का। ठीक है दोस्तों, अगर कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर डाल दोगे तो वो नाचेंगे, अगर आप सुई को पानी में डाल दोगे तो सुई पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ, जब आप कोई भी गरम गरम चीज खाते तो आपको वो चीज स्वादिष्ट लगती है क्योंकि जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपके पृष्ठ तनाव के कई कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। ये तत्व होता क्या है दोस्तों? तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु इसमें उपस्थित रहते हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण की बात करूं, जैसे कार्बन, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे तत्व के उदाहरण हैं जो केवल अपनी उपस्थिति में ही स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सबसे भारी तत्व के बारे में पता चला है जिसका नाम है अनसेप्टियम नाम दिया गया है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 117 है और इसको आवर्त सारणी के 17वें भाग में हैलोजन के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ अणु क्या होता है। वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, उसे बोलते हैं हम अणु। ठीक है दोस्तों, और परमाणु क्या होते हैं? वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, उसे बोलते हैं हम परमाणु। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, परमाणु, अणु और तत्व। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग था आपका लेमार्क और ट्रेविनियस ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। एक होती है आपकी श्रव्य तरंगे जो कि 20 से लेकर 20,000 तक मध्य में होती है। एक होती है पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 से ऊपर की तरंगे होती है जो मनुष्य नहीं सुन सकता। एक होता है आपका अपश्रव्य तरंगे 0 से 20 के बीच में होती है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं तरंगों को। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया होगा जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य जो मनुष्य सुनता है 20 से लेकर 20,000 HZ, और एक होती है पराश्रव्य जिसे बोलते हैं हम 20,000 से ऊपर की जो तरंगे होती हैं वो सुनता है आपका चमगादड़। एक होता है अपश्रव्य जो मनुष्य नहीं सुन सकता, 0 से लेके जो आपकी 20 HZ के बीच में होती है, ये सांप, ये सारे के सारे सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम आवर्ती। आवर्ती को बोलते हैं इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उन देशों में जहाँ के लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब चावलों को पॉलिश किया जाता है तो इससे एक बीमारी लग जाती है, उसका नाम है बेरी रोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवाल का। अगर आपसे माइकोलॉजी में पूछा जाए तो माइकोलॉजी में हम करते हैं कवक का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। दोस्तों वायु क्या? एक मिश्रण है जिसमें मिट्टी, हवा, पानी आदि सभी चीजें मिश्रण होता है वायु के अंतर्गत, तो वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। जबकि जो स्टेनलेस स्टील है ये एक प्रकार का आपकी मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का बहुत कोशिश कर सकता हूं लेकिन मैं आपको नहीं समझा सकता, आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि हमें इसको डीप समझने की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए पूरे डायग्राम के माध्यम से बढ़िया तरीके से मैं आपके समक्ष इन क्वेश्चनों को प्रस्तुत करूंगा जो आपके लिए काफ़ी बेहद फायदेमंद साबित होगा और आप लाइफ टाइम तक कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु को चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी
और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, इस पे एक आवेशहीन कण होता है, ना इस पे प्लस का पॉइंट होता है ना ही इस पे माइनस का पॉइंट होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है ये एक धनात्मक आयन बनाता है, इस पे प्लस का पॉइंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी आपकी जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ये भी आपका धनात्मक आयन बनाता है। मैंने आपको क्या बताया, जो परमाणु होता है, परमाणु में एक होता है नाभिक, नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपके परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है तो जल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन किसका है, न्यूटन का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पता, कोई भी चीज विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कोई व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हुआ है और जब तक आप उसको धक्का नहीं दोगे वो आगे कैसे बढ़ सकता है। तो यही वो बताना चाह रहा है कि जब तक कोई भी विराम अवस्था में कोई भी चीज बनी रहेगी, जब तक उस पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह नियम आपका न्यूटन का है। जैसे कि आप किसी टेबल पर लात नहीं मारेंगे तो वो टेबल आगे नहीं गिरेगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। दोस्तों जो मोनोजाइट है वो आपका मैग्नीशियम थोरियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57 कि कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो दोस्तों कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का खनिज है। तो मैग्नीशियम के ना बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे कार्नेलाइट है, ठीक है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, एप्सोसाइट है, ये सारे के सारे आपके मैग्नीशियम के खनिज हैं। ठीक है, तो ये अयस्क क्या होता है दोस्तों, अयस्क हम उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें से कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो और अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है और इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और जो मोनोजाइट अयस्क है वो आपका थोरियम से निकलता है और कार्नेलाइट किसका खनिज है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से हम कार्नेलाइट को निकालते हैं और डोलोमाइट भी मैग्नीशियम से निकलता है, मैग्नेसाइट भी आपका मैग्नीशियम से निकलता है और एप्सोसाइट भी आपका मैग्नीशियम से निकलता है और मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर होगा लाल फास्फोरस और गंधक। ठीक है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का ये मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दूं कि जो लाल फास्फोरस होता है ये किस तरीके के मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो फास्फोरस होते हैं वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है आपका लाल फास्फोरस, एक होता है पीला फास्फोरस, एक होता है आपका सफेद फास्फोरस, जिसे हम बोलते हैं श्वेत फास्फोरस। ठीक है, जो लाल फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो दियाई सलाई माने आपको पता होगा जो माचिस की डिब्बी होती है और जो जिस पर हम माचिस जलाते हैं उसे बोलते हैं हम दियाई सलाई, माचिस की तिल्ली। ठीक है, तो दियाई सलाई और आतिशबाजी के सामान बनाने में प्रयोग होता है। जो पीला और श्वेत फास्फोरस होता है ये हानिकारक कीटाणुओं की रोकथाम करता है, विषैले पदार्थों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फास्फोरस होता है दोस्तों ये एक अभिक्रियाशील तत्व होता है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फास्फोर चट्टानों में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या की बात की जाएगी या ऑटोमिक नंबर की बात की जाएगी, एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 15। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य एक चीज और बताता हूँ, जो निरातक दिया सलाई होती है, जो तिल्ली बनी होती है ना, माचिस की जो तिल्ली होती है वो किस चीज की बनी होती है आपको पता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं, जो तिल्ली होती है माचिस की वो एंटीमनी सल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, उससे ये आपकी तिल्ली बनती है। लेकिन जो दिया सलाई की डिब्बी होती है उस पर आपका लॉल फॉस्फोरस लगा होता है, जिस पर हम माचिस को रगड़ते हैं उस पर आपका होता है लॉल फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है। तो आपकी है 500 ppb। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो गुणसूत्र होते हैं वो 38 आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मनुष्य की बात की जाएगी तो मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ा होता है 19 का, तो मनुष्य में 24 का होता है और बिल्ली में होता है आपका 19 का, 19 दूनी 38। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नहीं मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र, सॉरी 23 का जोड़ा होता है मनुष्य में और बिल्ली में होता है आपका 19 का। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्या बताया मैंने आपको, बिल्ली में जो गुणसूत्र होते हैं वो 38 होते हैं जो कि जोड़ा होता है 19 का, 19 दूनी 38, और मनुष्य में होते हैं आपके 46, 23 × 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों सामान्य ट्यूबलाइट में आपकी ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर को भरा जाता है। जैसे कि आप जो घरों में ट्यूबलाइट यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है आपकी, ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन जो गैस है ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली एक
नोबेल गैस है, ठीक है। और जो रेडॉन गैस है दोस्तों, ये भी आपकी नोबेल गैस है, जो आपके वायुमंडल में पाई नहीं जाती, ठीक है। जो नोबेल गैस है दोस्तों, जो आपकी रेडॉन गैस है, इसका जो प्रयोग होता है वो आपका कैंसर चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, और ऑर्गन गैस का जो प्रयोग होता है वो ट्यूबलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्षय रोग। क्षय रोग होता है टीबी। टीबी को बचाने के लिए क्षय जो रोग होता है, इसको बचाने के लिए बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपसे बात करूं कि जो इसकी खोज थी वो करी किसने थी? तो रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को माइकोबैक्टीरियम नामक कीटाणु की खोज की थी, और हर वर्ष हम विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता लग गया होगा कि जो क्षय रोग है उसकी खोज किसने की थी, या टीबी के कीटाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो दोस्तों पत्ती पौधे का श्वसन भाग करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जड़त्व गुण है मात्रा का। नेक्स्ट आपका है कि अंचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या पर हम वृक्षों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों रेटिना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि नेत्रदान में हम दाता की आंख का कौन सा भाग होता है? रेटिना को हम नेत्रदान में देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ताकि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारा जा सके, ठीक है। तो आपको हार्मोन का नाम याद रखना है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? कभी कभी आपने देखा, अभी आप रनिंग करते हैं या आप ज़्यादा देर तक बैठ जाते हो तो आपके मांसपेशियों में थकान होती है, तो वहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो जिस कारण आपके मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने का महसूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70, फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकना, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पारे का तल लगातार गिरना या एकाएक गिरना उसका किसको प्रदर्शित करता है? तो उसको बोलते हैं तूफान आने का प्रदर्शित करता है। जब बैरोमीटर अचानक गिरने लग जाए तो उसे तूफान आता है, जब धीरे धीरे उड़ता है तो मौसम साफ होता है, जब धीरे धीरे गिरता है तो आपकी बारिश आने की संभावना होती है, और जब अचानक गिरता है तो मौसम खराब होने की, तूफान या आने की संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो वो उसका आकार जो दोस्तों होगा वो आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, कभी कभी जब हम साबुन से नहाते हैं तो कभी कभी आपके बबल्स बनते होंगे, तो अब अचानक ही वो बड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो वही कारण है आपका। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? तो हीलियम के एक परमाणु के, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है और इस गेंद को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं बॉब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है वो अपकेंद्रीय बल का कारण होता है, या अपकेंद्रण भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 76 एंड 77 दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर, जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं हम हिप्पोक्रेटस को। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी हम कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की जो खोज थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों जो जीवाणु की खोज थी वो आपकी की थी ल्यूवेन होगा, आपने आपको नाम बता दिया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जीवाणु का जो नाम था वो दिया किसने था? जीवाणु का नाम दिया था एहरनबर्ग ने 1829 में, और जो इसकी खोज थी वो ल्यूवेन हॉग ने 1683 में कर दी थी, जो कि आपके हॉलैंड के व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, या जो जहर होता है उसे बोलते हैं हम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा, ठीक है। भोजन की जो विषाक्तता किससे उत्पन्न की जाती है कि भोजन में विष है कि नहीं है? तो ये आपका है बोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम,
ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन की विशेषता को मापा जा सकता है या उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है 83, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं हम सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस का जो प्रयोग होता है वो स्टार्च से एथेनॉल को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस जंतु को उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ को हम उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा वायु के लाइकेन सूचक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है आपका ऊर्जा की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों साबूदाना आपका साइकस से प्राप्त किया जाता है। कि स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर स्वच्छ जल का सबसे घनत्व अधिक होगा। ठीक है, घनत्व को हम बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट 92 आपका क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ आपकी चुंबकीय सुई संकेत करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो गाजर आपका जड़ का उदाहरण है, मूली भी आपकी जड़ की उदाहरण है। ठीक है, चकंदर भी आपका जड़ का उदाहरण होता है। स्टील में होता है, जो स्टील हम धातु का प्रयोग करते हैं उसमें क्या क्या होता है? Fe को हम बोलते हैं दोस्तों आयरन। ठीक है, और C+Mn मैग्नीशियम। ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है स्टील बनने में। ठीक है, और C माने आपका हो यहाँ पे कार्बन। ठीक है, इन सभी से मिलकर आपका स्टील का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेना में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर क्लोरोफिल की बात हुई है तो क्लोरोफिल होता है वो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसका रंग हरा होता है। इसका सूत्र क्या है दोस्तों? तो C55H72O5N4 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और पौधों में यह प्रोसेस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पूर्ण होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूरज की ऊष्मा धरती पर किस प्रक्रिया से पहुंचती है? सूर्य जो दोस्तों जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो धरती पर विकिरण माध्यम से इसकी जो प्रक्रिया होती है वो पहुंचती है। क्या सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर विकिरण माध्यम के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों जो सिनेबार है वो आपका Hg को हम बोलते हैं पारा। ठीक है, तो पारा का अयस्क है, सिनेबार भी है, मरकरी भी है और कैलोमल भी है। ये सारे के सारे आपके पारे के अयस्क हैं। साथ ही दोस्तों पारे को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं जो पारे का परमाणु क्रमांक है वो आपका 80 होता है, 79 आपका गोल्ड का होता है और 78 आपका होता है प्लेटिनम का। ठीक है, और जो पारे का होता है वो होता है आपका 80। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर लुप्त होने की कगार पर हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उसे बोलते हैं हम लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है, नेक्स्ट आपका 100वां क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रकंद। ठीक है, नेक्स्ट 101 है कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन। ठीक है, इन सभी में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। किस किस में? चना और दालों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपका होता है 24 घंटे। तो जो ये उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के अक्ष के तल पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। इनकी खास विशेषता है और परिक्रमण काल मैंने आपको बता दिया 24 घंटे का होता है। यह जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं या उसकी परिक्रमा करते हैं। और भू स्थायी उपग्रह की संभावना सबसे पहले किसने दी थी? तो आपका पता होना चाहिए कि आर्थर सी क्लार्क ने सर्वप्रथम इसकी संभावना दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रतिलिपि के आवर्ती की इकाई क्या है? आवर्ती को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम दोस्तों हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवर्ती की इकाई होती है आपकी हर्ट्ज। Hz से रिप्रेजेंट करते मैंने आपको बताया था। 104 आपका क्वेश्चन है कि प्रतिलिपि के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों प्रमोटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि अगर हम पृथ्वी पर एक गुब्बारे को ले जाएं तो चंद्रमा पर इसको क्या असर होगा? तो वहाँ पर जाकर फट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर आपको पता है वायुमंडल नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ना ही आपका गुरुत्वाकर्षण है, ना पे वहाँ पर आपका वायुमंडलीय
है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जाके ये जो फट जाएगा गुब्बारा। जब हाइड्रोजन की बात हुई है तो हाइड्रोजन दोस्तों एक सबसे हल्की और सबसे नम्र गैस है, और हाइड्रोजन जो दोस्तों गैस है वो आपकी ज्वलनशील गैस है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो कभी भी गुब्बारे में नहीं भरी जाती, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, इसलिए हम हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते गैस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और जो आपका सूरज है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकार बैठ जाता है और मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल है वो आपका चढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो किस कारण चढ़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण आपका चढ़ने लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो आपका बढ़ जाता है। क्योंकि आप जितनी ऊंचाई से पानी को फेंकोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पानी का जो दाब है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का घोल है तो उसे बोलते हैं हम एसिटिक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पानी के भरे गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखता है, यह किस कारण होता है? मैंने आपको बताया था कि जब हम पानी के गिलास में किसी एक चम्मच को डाल दें या कोई सिक्का डाल दें तो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा या उठा हुआ प्रतीत होगा। तो वो किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह प्रक्रिया संभव हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 113, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों 3 × 108 मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या आता है? क्रोमियम। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको वहां पे कार्बन बता दिया था, तो वो क्रोमियम था। ठीक है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। एफ माने आपको मैंने आयरन बताया था, सी माने आपको बताया था मैंने क्रोमियम, और एम का मतलब मैंने बताया था आपको मैग्नीशियम नहीं, आई थिंक मुझे याद नहीं है, तो आप इसको कर लेना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा कि एम का मतलब क्या है, मेरे दिमाग से निकल गई वो चीज़। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। एफ से मैंने आपको आयरन बताया और सी से मैंने आपको बताया क्रोमियम। एम का मतलब दोस्तों मुझे अभी नहीं पता, आई थिंक मेरे दिमाग से निकल गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि 115वां क्या है कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो आपके होते हैं 746 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ओलेरी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा। सोने के जब आभूषण हम बनाते हैं तो उसमें तांबा को मिलाया जाता है क्योंकि कुछ कठोरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, और मैंने आपको गोल्ड का परमाणु क्रमांक नंबर बताया था कि 79 आपका गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमिक नंबर। और आपसे 70 जो 8 होता है वो प्लेटिनम का होता है, और जो 80 होता है वो होता है आपका पारे का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ के और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों संवेग प्लस वेग जब दोनों आपस में मिलते हैं तो द्रव्यमान आपका बन जाता है, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बालचंद्र क्या है? बालचंद्र क्या है दोस्तों? चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई नहीं देता उसे हम बोलते हैं बालचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 120, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को मापते हैं, जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसको हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों डायोप्टर इसकी एसआई पद्धति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो आपकी थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के चारों ओर राउंड लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट 124 आपका क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम दोनों के नाम से न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आपको पता होगा गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा होता है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो उसको बोलते हैं हम आरोपित बल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया था प्रोटॉन की जो खोज थी रदरफोर्ड प्लस आपकी गोल्डस्टीन ने मिलकर की थी।
तो दोस्तों ठीक है, आपको ऑप्शन पता होने चाहिए, डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको किस किस प्रकार के दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको चूज करना होगा उस समय। तो उन विषाणु को क्या कहते हैं, जो जीवाणु में संक्रमण रहते हैं, उनके भीतर प्रगुणन करते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं, उससे बोलते हैं हम लयनी, ठीक है। कभी कभी ऐसी लैंग्वेज भी आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसी लैंग्वेज भी कभी कभी एसएससी पूछता है, ठीक है, तो आपको याद करना होगा लयनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों के द्वारा होती है, तो दोस्तों गामा किरणों के द्वारा, किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 किरणें होती हैं, सबसे भेदन अधिक क्षमता होगी गामा की, और उसकी सबसे कम होती है आपकी अल्फा की, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक, ठीक है। और पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, कोई भी हम गंदा खाना खा लेते हैं तो पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में हमारे प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस कारण से होता है, दूषित भोजन और जल से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है, तो दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी को ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनजीकोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, ईसीजी दोस्तों हार्ट को करने के लिए किया जाता है, और मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप मस्तिष्क की जगह यहाँ पर हृदय कर सकते हैं, और मस्तिष्क के लिए मैंने आपको बता दिया है ईईजी का जो प्रयोग होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है, और जो ईसीजी का जो प्रयोग होता है वो आपका हृदय की जाँच को पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी में तो सही लिखा हुआ ईईजी, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है, इंग्लिश में किसी ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो ईईजी होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो आपका यकृत में रहता है, और जो यकृत है दोस्तों हम इसे लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, और जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत में ही मैंने आपको बताया जो इसका वजन होता है वो 1.5 से 2 किलो के मध्य में इसका वजन होता है, और साथ ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसकी जो पित्ररस का जो सत्रावण होता है वो भी आपका यकृत में ही होता है, और यहाँ से हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में किया जाता है, एज वेल एज आपका फाइब्रोब्जिन नामक का प्रोटीन का निर्माण भी आपका यकृत में ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो आंवला। जितनी भी खट्टी चीज़ें होगी आपको उसमें विटामिन सी प्रोवाइड मिलेगा, जैसे कि नींबू हो गया, आपका आंवला हो गया, आम हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी विटामिन सी की सर्वोत्तम स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आपका राइट आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम को दोस्तों हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हृदय की धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम पोटेशियम देते हैं व्यक्तियों को, ठीक है, या पेशेंट को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्यकाल है वो उसका कार्य क्या होता है, कार्यकाल इसका होता है 1 से 4 दिन, और रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस रुधिर वर्ग को व्यक्ति सर्वदाता होता है। जो ओ वर्ग का जो समूह होता है दोस्तों ये किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त प्रदान कर सकता है या दान में दे सकता है, और जो ए बी जिसका जो रक्त समूह होगा वो किसी भी का रक्त है वो ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत। मानव शरीर में जो पाचन का सबसे अधिकांश भाग होगा वो आपका छोटी आंत में रहता है, छोटी आंत में ही होकर आपका सारा का सारा जो भोजन होता है वो दूषित और आपका जितना भी शुद्ध भोजन होता है वो आपका प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो होती है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम या केमिकल नेम की बात की जाए तो उसे बोलते हैं हम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। नेक्स्ट और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, और विटामिन सी का होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध का जो रंग होता है वो आपका पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। जो हाइड्रोजन से जो आपका सूर्य बना हुआ है वो भी आपका हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मध्य बना हुआ है, ठीक है। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो दोस्तों पारा। पारा को हम बोलते हैं एच जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अगर कुछ मैं इसकी बात करूँ जैसे मरकरी, सिनेबार और कैल्यूमल मैंने आपको बता दिया था, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका है 80, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है 143 कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा एथेनोइक एसिड,
ठीक है, ये सिरके का रासायनिक नाम है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 144, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या होता है कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर एक काफी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चेचक के टीका जो था उसकी जो खोज थी, उसका जो कार्य है वो किसको दिया जाता है? तो आपका है एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है वो शैवालों की कोशिका भित्ति से बनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट 149 है आपका, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से हम कुनैन को प्राप्त करते हैं। 150 आपका है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम आपका खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है गन्ना। गन्ने के लिए हम तना काट आमतौर पर प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं हम भ्रूणपोष। ठीक है, नेक्स्ट आपका 153 कि आम के पौधे के वनस्पति के नाम क्या है? आम का जो वनस्पति नाम है या उसका रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं हम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो आपका राइट आंसर होगा कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स ने से 1543 में सिद्ध कर दिया था कि जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आज कभी इनमें विवाद रहता है। टॉलमी का मानना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और कोपरनिक्स का मानना था कि सूर्य को उन्होंने ब्रह्मांड को केंद्र माना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो है आपका पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो विक्र, जिसे हम बोलते हैं किडनी, यहाँ पर आपका खून की सफाई होती है विक्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, तो एक होता है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से? आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों मिस हो गया है। हम 159 को इसको देखते हैं कि टमाटर सॉस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आपका टमाटर सॉस में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो जन्मदाता है वो कौन है? आपके अरस्तु। ठीक है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। ये अपवाद है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि पौधे का जो फल है वो भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो आपकी है कोशिका भित्ति। ठीक है, 163 आपका क्वेश्चन है कि मादा पशुओं में बच्चे कैसा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो आपका होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही दोस्तों जो आपका दूध होता है वही आपका प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत नामक जो बीमारी है ये मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से हम दूध का डेंसिटी को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका 166, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आंत में। आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपका जो वायरस है ये पाया जाता है आपके आंत में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो आपका राइट आंसर होगा रोनाल्ड रास। तो मैंने आपको बता दिया था कि मच्छर में जो मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र किसने खोजा था? वो आप कहते हैं रोनाल्ड रास ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होता केंचुए में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 16 गुना उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि टैपिटम लूसीडम के कारण तितली की जो आंखें हैं वो रात में चमकती है, टैपिटम लूसीडम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोर का वैज्ञानिक नाम है जिसे हम बोलते हैं पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ नामक पेड़ से तारपीन का तेल को हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो फूल की कली से हम लौंग को प्राप्त करते हैं। कहाँ से? फूल की कली से।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है, तो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम दोस्तों कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अग्नि निर्जर रोग किस फल से संबंधित है, तो आपका जो अग्नि निर्जर रोग है वो आपका सेब से संबंधित है। ठीक है, कुछ मैं आपको रोग और बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई टिक्का रोग पूछ ले तो वो आपका मूंगफली में मिलेगा, खेरा रोग पूछे तो आपका धान में मिलेगा, ब्लैक हार्ट रोग पूछे तो वो आपका आलू में मिलेगा, और जो मार्स रोग होता है वो आपका मटर में मिलता है, और येलो वन मोज़ेक रोग आपका भिंडी में, और ब्लैक रस्ट रोग आपका गेहूं में, और वाइट रस्ट रोग आपका सरसों में मिलता है। कुछ आपको रोग मैंने बताया जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो दोस्तों समुद्री जो घोड़ा है वो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। 177 का क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं हम डेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो दोस्तों सौर में ऊर्जा के प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि जब सौर ऊर्जा होती है वो आपकी सूर्य के द्वारा ही प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है। सूर्य की जो ताप होता है वो हम पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दिया मैंने जो सूर्य के तापमान हम किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमान स्थित है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 188 प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। टकराकर वापस जाना किसी और दिशा में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। मैंने आपको बताया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन की बात की जाएगी तो 310 डिग्री कैल्विन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि द्वारा हम समुद्री जल से शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में आपका टारटारिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती है वे आपके न्यूरॉन से बना हुआ एक जाल होता है जो सोचने समझने या किसी मैसेज को अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, और जो इसकी लंबाई होती है दोस्तों वो 90 सेंटीमीटर की होती है तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो दोस्तों गाजर में आपका विटामिन ए भरपूर मात्रा में आपको प्रोवाइड होगा, और जो विटामिन ए का मैंने केमिकल नेम बताया आपको, राइबोफ्लोविन। ठीक है दोस्तों, रेटिनॉल सॉरी, राइबोफ्लोविन वो आपका विटामिन बी1 का है। ठीक है, जो रेटिनॉल है वो आपका केमिकल नेम है विटामिन ए का। ठीक है, और विटामिन सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ए से क्या होता है, कौन सी कमी का रोग मिलेगा आपको, विटामिन ए से रतौंधी बीमारी मिलती है जिसमें रात में आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, और जो विटामिन होता है वो कहाँ पर संचित होता है, वो आपका यकृत में ही संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, या गीले आटे का खट्टा होना, वो बोलते हैं हम किण्वन। ठीक है, दालें किसका एक स्रोत है, तो दालें दोस्तों प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन चाहिए या उसकी आवश्यकता हो तो आप दालों का सेवन करें, जिसके आपके कारण प्रोटीन आपके शरीर में बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का जो आविष्कार था वो आपका J.L. बेयर्ड ने किया था। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन को दोस्तों हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दलदली भूमि में भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। काफ़ी हानिकारक गैस होती है आपकी ये मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है आपका एल्यूमिनियम तत्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो बाघ। आपने बाघ की आवाज़ सुनी होगी, तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदान करने वाला आपका है बाघ। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं हम किरीट। सूर्य ग्रहण जो आपका लगता है वो आपका अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, तो किरीट ये भाग है जो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टाइपराइटर टंकण मशीन का आविष्कारक कौन है, तो शॉल्स ने टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किया था जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सिरको को हम लैटिन भाषा में कहते हैं एसिटम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 197 कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कराता है, तो
ऑर्गेनोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ऑर्गेनोलॉजी, कैंसर का आपका अध्ययन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का जो आविष्कार था वो आपका गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका है दैनिक ज्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक पार्थिव दूरबीन में वृक्षों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी होती है 0, 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एरिडोसोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। और ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आपका है सूर्य। ठीक है, और जल में पनपने वाला पौधा क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। जल में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा रोटेजन ने। रोटेजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है पैराफिन मोम। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है आपका पैराफिन मोम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 209, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू आपका खट्टा होता है। 210 आपका क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। मैंने आपको बताया था जो खैरा रोग होता है वो धान का सुप्रसिद्ध रोग है जो कि विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में जितने भी पौधे पैदा होते हैं वो होते हैं आपके जीरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम एक्टियोमीटर। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले जो उपकरण है उसको बोलते हैं हम एक्टियोमीटर। और सूर्य का ताप मापना हो तो उसे बोलते हैं पायरोमीटर। ठीक है, और लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियां जितनी भी हो गई वहाँ पर आपका लोहा डेफिनेटली उपस्थित होगा, जैसे कि पालक है, साग है, मेथी है, इन सभी में लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको बताया गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और आपके साथ ही न्यूट्रॉन की खोज की थी आपके जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को करते हैं हम N से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ब्यूटेन। LPG में आपकी होती है ब्यूटेन गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 221, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया बनता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 223वां आपका क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा स्लाइडेन और श्वान ने। इन दोनों ने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आपका RNA में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है RNA है ये दोस्तों, ये रैन लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, RNA होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। अगर लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं? ताकि लोहे पर जंग ना लगे। जिंक की परत हो गई आपका, हो गया जैसे कि पेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका है कारखाने। ठीक है, कारखाने से क्या होता है, जो भी दूषित जल निकलता है वो आपका वाष्प को ऊपर चले जाता है और वही दूषित जो जल होता है वो आपका अम्ल वर्षा का कारण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 227, दूरदृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दूर को दूर करने के लिए। और अवतल लेंस का प्रयोग होता है पास के निगाहों को दूर करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आपकी होगी 4। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं हम रोग वाहक। ठीक है। 230वां आपका क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बंध किन के बीच में उपस्थित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 231, प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो दोस्तों एमिनो एसिड के आपके प्रोटीन बने होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा जाइलम। पौधों में जो जल का वहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ये टिश्यूज होते हैं। ठीक है। और ये जटिल ऊतक के उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को प्रवाहित करना, भोजन को आगे सेंड करना फ्लोएम का काम होता है, और जल को जाइलम के द्वारा प्रवाहित किया जाता है या परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो हवा द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो है आपका पोर्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगरी जॉन मेंडल, को किसका जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता का जो जनक है वो मेंडल जी को माना जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो आपका राइट आंसर होगा एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है दोस्तों। जो कोयला है, कोयले की आपकी 4 किस्म होती है। एंथ्रेसाइट कोयला, उसके बाद आता आपका बिटुमिनस, उसके बाद आता आपका लिग्नाइट, उसके बाद आता आपका पीट। पीट जो कोयला है वो सबसे निम्नतम कोटि का कोयला माना जाता है, और सबसे उच्चतम कोयले का एंथ्रेसाइट कोयले को जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो बिटुमिनस कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन होता है वो आपका तंत्रिका तंत्र से बना हुआ एक जाल होता है जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दोस्तों 3 चीज़ों से मिलकर आपका बना होता है। तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन चीज़ों से मिलकर तंत्रिका तंत्र आपका बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रक्त को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दोस्तों रक्त को आपको 4 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि आपका पहले पे आता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरे पे आती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, तीसरे पे आपका आता है प्लेटलेट्स, चौथे पे आता है आपका प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो रक्त समूह की जो खोज थी वो आपकी 1900 में लैंड स्टेनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट आके क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? तो हरित लवक में कैरोटीन के कारण। ठीक है। जो पौधों में पत्तियों का रंग पीला होता है वो भी आपका कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पौधों में, ये तो हो गया, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो बृहस्पति उपग्रह में ग्रहों की संख्या आपकी है 16। जब बृहस्पति ग्रह की बात हुई है तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो द्रव एवं गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दूं कि किस ग्रह पर ठोस भूमि का अभाव है, तो आपका बृहस्पति ग्रह पर ठोस भूमि का अभाव है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों। सभी ग्रहों में रोटेशन स्पीड सबसे अधिक इसी की है 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में गैनीमेड को कितने वर्ष लगते हैं? तो 12 वर्ष लगते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आपका राइट आंसर होगा परिदलन पुंज। ठीक है। ये अनानास का भाग, खाने योग्य भाग होता है परिदल पुंज। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या क्या पता चलता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या से पता चल जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में उनकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहता है? तत्व। ठीक है। मैंने आपको तत्व के बारे में डेफिनेशन बता दी थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नींबू में मुख्य अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो मैंने आपको बता देता, ये न्यूटन का आपका तृतीय नियम है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि कोबाल्ट 60 में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें उत्सर्जित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा गामा किरणें। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं कि ड्यूटेरियम किसका ऑक्साइड है? भारी जल का। भारी जल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है D2O, जिसको पहले होता है आपका प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद आता है आपका ट्रिटियम। ठीक है। तो भारी जल की जो खोज थी वो 1932 में यूरे और वॉसबर्न के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा C14। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि RBC लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं होता, तो इसका एक अपवाद क्या है? तो एक है ऊट और एक है आपका लमिका। ठीक है। ये दोनों अपवाद हैं जहाँ पे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स,
ये दो अपवाद हैं, लसिका और आपका हो गया ऊंट, इन दोनों में ही आपका रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी सभी जिनमें भी रेड ब्लड सेल्स है सभी में आपका केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क है वो कहा जाता है केंद्रक को। ठीक है, और बारूद किसका मिश्रण होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरित लवक में किसके कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कैरोटीन के कारण पत्तियों का जो रंग है वो पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेनेक लेनेक, इनका पूरा नाम है रेनेक लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है भी। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस, और एक होता है एथिलीन। ये इन दो गैसों का प्रयोग होता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सिरके का मुख्य घटक क्या है? इसका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए नामक रोग का संचरण किस माध्यम से होता है? जो हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी होती है वो जल के माध्यम से होती है, दूषित जल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो मैंने आपको बताया सिनेबार आपका पारे का अयस्क है। पारे को H से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका परमाणु क्रमांक है वो आपका है 80। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में कौन से खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो है आपका आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये सारे आपके काली मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो उसकी तरंग दैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, जब कोई भी प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो आपकी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम औसत घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। ठीक है, जब शनि ग्रह की बात हुई है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे वलयाकारी ग्रह भी बोला जाता है, जिनकी संख्या 7 है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ये पुट कर दूं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है आपका टाइटिन। टाइटिन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह का जो घनत्व वो जल से भी कम है? तो वह है आपका शनि ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उबलते जल की उपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ऐसा किस कारण होता है? आपने कभी देखा होगा कि जो भाप है वो ज़्यादा कष्टदायक होता है जलने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, जो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है आपकी अधिक। गुप्त ऊष्मा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने आपको बताया था कि मीथेन गैस आपकी दलदली भूमि से निकलती है और मीथेन को हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि कैलिस्टो किसका उपग्रह है? तो कैलिस्टो आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और साथ ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त में रक्त प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो रक्त में दोस्तों रक्त प्लाज्मा आपका 55% होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो है दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑर्गन के साथ हम क्या भर करते हैं? मरकरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा कम वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को अधिक वोल्ट में तथा अधिक वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर के द्वारा हम AC को DC में और DC को AC में, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट को हम अल्टरनेट करंट में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यह है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। मैंने आपको बताया बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमेड। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होती है? कि नदियों द्वारा लाई जाने वाली उपजाऊ तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 43 आपका क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का आपका रासायनिक नाम है, इसे बोलते हैं हम CaO, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा में होता है, तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन दोस्तों एक हार्मोन है। ठीक है, थायरोक्सिन की जब बात हुई है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो आपका थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो आपका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो आयोडीन की मात्रा अधिक होती है और इसको एंडोक्राइनिक सिस्टम भी का पेसमेकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक द्रव को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव दोस्तों कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन ए के। विटामिन जो के होता है वो घाव भरने में मदद करता है, और विटामिन के दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं फ्लेकोवेनिन। ठीक है, और आप विटामिन के दोस्तों ये रक्त का थक्का बनने में भी सहायक प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ग्लूकोमा जो रोग है वो आपका आई से मतलब या आँख से संबंधित है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाए और उस पर साबुन लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो रंग परिवर्तित होकर भूरा और लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि सहवनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम पर सैचता है, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा ही जल का परिवहन होता है, और खाने का जो परिवहन होता है वो होता है आपका फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। और ये दोनों जो है वो जटिल ऊतक के उदाहरण हैं या जटिल टिश्यू के उदाहरण हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक बिजली के पंखे में अंतर्निहित ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी। ए रक्त समूह में जो एंटीबॉडी बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑर्सेनिक औषधियों को मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस ऑर्सेनिक औषधियों को मुख्यतः किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, सिफिलिस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग की संभावना होती है। जो व्यक्ति विटामिन B6 से कमी से होने वाला जो रोग बनता है उसे बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पीत रोग किस पौधे में होता है, तो पीत रोग आपका भिंडी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ रोग मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 8 किलोग्राम है और उस गेंद का अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो आपका राइट आंसर होगा भार 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष में उस गेंद का जो भार होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सी वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्ल वर्षा होता है किसका मेल मिलाप होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के माध्यम से किया जाता है, तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आयु का जब आकलन होगा तो किससे होता है, यूरेनियम डेंटिंग विधि से। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है, और बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होता है, तो 65% बायोगैस में आपका मीथेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। मैंने आपको बताया था कि 23 का जोड़ा होता है मानव में, इंटू 2 तो 46 हो गए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर होगा परिणामी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि चांदी के बर्तनों का हवा में काला होना कौन सा परिवर्तन है, तो आपका राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। इसको हम बोलते हैं केमिकल रियलाइजेशन। ठीक है, क्या है, चांदी के बर्तनों का हवा में काला हो जाता है उसे बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, और बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड का ऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा आंत में। आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बढ़ जाता है। जब पानी जम जाता है तो जल का आयतन में भी परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका 71 सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फाइलेम एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य के लार में फाइलेम एंजाइम पाया जाता है और साथ ही साथ टाइलिन नामक एंजाइम का निर्माण भी आपका मनुष्य के लार में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डायऑप्टर किसकी क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो 78% जो गैस होती है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था। तो आपका राइट आंसर होगा रोमर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है। तो 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता और क्या कारण है। इसके अणुओं के मध्य कार्यरत बल नगण्य होता है। एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, इसका कारण यही है कि अणुओं के मध्य कार्यरत बल जो होता है वो नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि में आपका आयोडीन स्थित रहता है। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि श्वास नली के ठीक नीचे होती है। अतः स्रावित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड ही ग्रंथि है और TSH हार्मोन भी थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज व प्रोटीन की शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किन दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर होगा नारंगी और बैंगनी। नारंगी और बैंगनी दो रंगों का मिश्रण करने पर हरा रंग प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका 81 जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है। तो ठोस CO2 बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो शुष्क बर्फ को बोलते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मर्क्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा सिंदूर। ठीक है फ्रेंड्स, 84 है आपका शरीर के अंदर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। 2 से 3 सेकंड, 2.3 सेकंड्स में शरीर के अंदर रक्त का परिभ्रमण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में पूरे रक्त में हमारा खून आपस में संचार हो जाता है। एक जो राउंड होता है वो पूरा का पूरा 2.3 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस में रूप में बनती है। तो आपकी ATP के रूप में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि DNA संरचना का मल्ल किसने किया था या उसका प्रतिपादन किसने किया था। DNA संरचना को प्रतिपादित किसने किया था। तो आपका है क्रिक एवं वॉटसन। इन दोनों व्यक्तियों ने DNA संरचना का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 87 पौधों में पत्तियां हरी होने का कारण क्या है। तो क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि पौधों और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अमीबा को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है टेराकोटा क्या है। टेराकोटा क्या है दोस्तों, चमकहीन मृदा पात्र निर्माण की प्राचीन कला। ठीक है, और जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका किस धातु को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगती है। तो आपका है तांबा। तांबा को वायु में रखने पर हरे रंग की परत जमने लगेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि Cr+Ni क्या बनाते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, Cr का मतलब होता है क्रोमियम और Ni का मतलब होता है निकेल। इनसे क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बनती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है 95 लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन से लिटमस को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है। तो कार्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है। तो मानव हार्मोन जो इंसुलिन होता है वो आपका अग्नाशय में उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया कि जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है और अग्नाशय से आपके 2 हार्मोन्स का निर्माण होता है। मैंने बताया ट्रिप्सिन नामक जो हार्मोन का जो निर्माण होता है वो भी आपका अग्नाशय से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पुरानी पुस्तकों के पन्नों का रंग पीला क्यों होने लगता है। तो उसका कारण होता है ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण के कारण जो पुरानी पुस्तकें होती हैं उनका जो रंग होता है वो आपका पीला हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी तथा ध्रुव प्राबल्य को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल पर क्या प्रभाव होगा। तो अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 रेबिस के टीके की खोज किसने की थी। तो लुई पास्चर ने रेबिस के टीके की खोज की थी और दूध का पाश्चुदीकरण भी आपका लुई पास्चर ने किया था। तो दोस्तों आज हमने इसमें
330 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये आपका पार्ट की इस सीरीज़ का पहला पार्ट था जिसको हमने आज वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ कवर किया है। दोस्तों इसको हमने काफ़ी वन लाइनर के साथ रिपीट किया क्योंकि हमारे पास समय नहीं था और साइंस को समझने के लिए समय और डायग्राम की अधिक आवश्यकता होती है। अगर मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको ऐसे सेशन अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम सेव करने की बात थी फ्रेंड्स। ये एज इट इज़ क्वेश्चंस 1997 से 2018 तक बार बार रिपीट होते रहे हैं और उसका PDF है, मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। स्टेनो सक्सेस मंत्रा के नाम से आप टेलीग्राम पर चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने वन लाइनर के साथ क्वेश्चंस को कवर किया है। कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और वीडियो की जो तीव्रता थी या फ्रीक्वेंसी थी उसको थोड़ा तेज़ रखा गया ताकि समय का अनुभव की कमी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वीडियोस को आप 3 से 4 बार भी देख सकते हैं, तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका जो पहला पार्ट था ये हमने कवर किया है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे जो कि पूछे गए हैं चैंपियन ऑफ जीके की सीरीज़ में। साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं दोस्तों, और मैं साथ ही आपको बता दूं, और इसको दोस्तों वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करना और कमेंट करना और साथ ही शेयर करना ना भूलें। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज़ थी कि 5000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आ रही है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो आपके 5000 जो क्वेश्चन होंगे उसको हम 3 से 4 घंटे में ख़त्म करने का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि आपका और मेरा समय बचत हो। और साथ ही फ्रेंड्स उसको वन लाइनर के साथ ही उसको भी कवर किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ चलूँगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और सीरीज़ को समाप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी आने में ही है। आज से 1-1.5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम चालू हैं SSC के। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छा सिलेबस को गेट करना है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाने की हायर पॉसिबिलिटी है या पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।